कर रहे हैं बेटा, उसका नाम है यहाँ पे फोरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब सिर्फ और सिर्फ बेटा अब यहाँ पे हम जो समझेंगे बेटा, यहाँ पे हमने ये समझना है, अभी आप भूल जाओगे, आप इश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ रहे हो, आप सिंपल ये समझ लो कि नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर फोरफीचर किसे कहा जाता है, यानी प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ के अंदर फोरफीचर होता क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल स्टोरी के समय समझते हैं। एक पर्सन है बेटा, मान लो बी, ठीक है बच्चे, उसने एक कार परचेज करी 10 लाख रुपए की, और वो कार उसने क्या कराई थी बच्चे, फाइनेंस करवाई थी। तो उसने उस 10 लाख में से 3 लाख की तो क्या कर दी थी बेटा, डाउन पेमेंट, यानी हैंड टू हैंड पेमेंट कर दी। एक एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं मैं, ठीक है, और बाकी कितने बचे उसके रिमेनिंग 7 लाख रुपए। एक एग्जांपल है ये, मान के चलना वो ईयरली पे कर रहा है, मान लो इसमें से ईयरली बेसिस पे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 1 लाख रुपया पर ईयर पे करता है। तो बेटा उसने पहले साल पेमेंट करी, दूसरे साल भी उसने 1 लाख की पेमेंट करी, तीसरे साल भी बच्चे उसने 1 लाख की पेमेंट करी। लेकिन जब चौथा साल आया ना, तो वो 1 लाख रुपए की यहाँ पे पेमेंट नहीं कर पाया किसी रीजन से। तो जब वो पेमेंट नहीं करेगा तो जो फाइनेंस कंपनी है उसे क्या भेजेगी, नोटिस भेजेगी, जी आपकी पेमेंट ड्यू है, पेमेंट कर दो। ये पहला स्टेप हो गया। अब मान लो वो नोटिस के बाद भी पेमेंट नहीं कर पाया, तो उस कंडीशन में आप सबको पता है वो क्या करेगी, एक तरीके से उसकी गाड़ी उठा के ले जाएगी और गाड़ी को क्या करेगी, सोल्ड कर देगी, यही करेगी ना। अब ये हो गया एक नॉर्मल एग्जांपल कि यानी कभी भी कोई पर्सन अगर पेमेंट नहीं कर पाता जो चीज उसने फाइनेंस करवाई है, तो पहले आपके पास नोटिस आता है, फिर उसके बाद क्या होती है, वो गाड़ी जब्त हो जाती है। अब जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ जब्त होना, जब्त होने का मतलब ही होता है क्या, फोरफिट कर लेना। सेम कंपनी के शेयर्स के केस में भी होता है। कैसे, मान लो कंपनी ने 1000 शेयर्स इशू करे थे 10 रुपए के हिसाब से, जिसमें 3 रुपए का बच्चे एप्लीकेशन था, 4 रुपए का आपका इसके अंदर अलॉटमेंट था, और बाकी 3 रुपए की आपकी फाइनल कॉल थी। एक पर्सन था जिसके पास 300 शेयर्स थे बच्चे, उसने 3 रुपए की एप्लीकेशन पे कर दी, ठीक है बच्चे, लेकिन वो किसी रीजन से अलॉटमेंट पे नहीं कर पाया 4 रुपए का। तो यहां पे कंपनी क्या करेगी, उसके पैसे को क्या कर लेगी, जब्त कर लेगी। क्यों, क्योंकि वो फर्दर कॉल्स क्या नहीं कर पा रहा बच्चे, यहाँ पे नहीं कर पा रहा। समझ आया। अब मेरी जो अगला क्वेश्चन है उसको बहुत ध्यान से समझना। भाई कंपनी, इस एग्जांपल को लो आप, इसके पास 300 शेयर्स थे, तो 300 इंटू 3, 900 रुपए इसके एप्लीकेशन पे आने थे, 300 इंटू 4, 1200 रुपए बच्चे इसके अलॉटमेंट पे आने थे, और 300 इंटू 3, 900 रुपए इसके फाइनल कॉल पे आने थे। यही कंडीशन है हमारे सामने। अब इसने अलॉटमेंट पे नहीं किया और हमने इसके शेयर्स को क्या कर लिया, फोरफिट कर लिया। तो अगर मैं इन तीनों अमाउंट में से पूछूं तो कंपनी कौन सा अमाउंट फोरफिट यानी जब्त कौन सा पैसा कर सकती है, वो कौन सा पैसा वो जब्त कर सकती है बेटा, 900 ना। भाई ऑब्वियस सी बात है, जब्त कौन सा कर पाओगे, जो आपके पास आ चुका है। जो आपके पास आया ही नहीं वो आप अपने पास तो नहीं रख सकते। समझ आ रही है जो बात बता रहा हूं। यानी फोरफिट कौन सा अमाउंट होता है बच्चे, जो कंपनी रिसीव कर चुकी होती है, जो कंपनी रिसीव कर चुकी होती है। इस लाइन को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकल एंट्रीज पे लेके चलता हूं बच्चे, इसकी कैसे होती है, क्या होता है इसके अंदर, देखिए। अब यहां पे समझिए आप फोरफीचर की एंट्रीज कैसे बनती है। अगर हम फोरफीचर की एंट्रीज की बात करें, देखिए बेटा, यहां सबसे पहले यहां पे आएगा बेटा शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या आएगा सबसे पहले, शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें अमाउंट क्या आएगा, जो मैं चीजें बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से समझ लेना, ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। सबसे पहले यहां पे आएगा नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, यानी कितने शेयर्स मेरे को फोरफिट करने हैं। भाई ऑब्वियस सी बात है, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू करे तो 10 के 10 तो नहीं करेगी ना, वो शेयर्स फोरफिट करेगी जिसपे पैसा उसको रिसीव नहीं हो रहा। मान लो 4 शेयर होल्डर्स को दिए हैं, 3 अच्छे से पे कर रहे हैं, 1 नहीं दे रहा, तो शेयर भी तो उसी के फोरफिट होंगे ना जो पैसा नहीं देगा। तो यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स फोरफिटेड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स वो फोरफिट कर रही है, इनटू में
कॉल्ड अप अमाउंट। क्या आएगा यहाँ पे बेटा? कॉल्ड अप अमाउंट। कॉल्ड अप मतलब, अब ध्यान से इस चीज को समझना, यहाँ पे बेटा एप्लीकेशन है फॉर एग्जाम्पल 3 रुपए, अलॉटमेंट है बच्चे हमारे पास यहाँ पे 4 रुपए, और फाइनल कॉल है हमारे पास 3 रुपए। अब हुआ क्या यहाँ पे कि कंपनी ने एप्लीकेशन मंगवाया था, अलॉटमेंट मंगाया था, लेकिन इसने अलॉटमेंट पे नहीं किया। तो अब टोटल कंपनी को पैसे मंगवाने कितने थे बेटा? 10 रुपए। लेकिन अभी वो पैसा मंगवा कहां तक सकी है? सिर्फ अलॉटमेंट तक ही तो पैसा मंगवा चुकी है। तो जहां तक वो मंगवा चुकी है, यानी जितना पैसा वो कॉल कर चुकी है, उसे क्या बोलते हैं हम? कॉल्ड अप। तो अगर इस एग्जांपल के थ्रू चलो जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो उसने अभी तक कॉल्ड अप कितने करे हैं? सिर्फ 7 रुपए। कॉल्ड अप कितने करे हैं बच्चे उसने? 7 रुपए। अब आपकी लैंग्वेज यानी सिंपल हिंदी के अंदर बताऊं तो कॉल्ड अप वो अमाउंट होता है जो कंपनी मंगवा चुकी है। कॉल्ड अप वो अमाउंट होता है जो कंपनी मंगवा चुकी है। अब पहली एंट्री क्या? हम ये देखेंगे कंपनी ने कितना पैसा मंगवाया। दूसरी एंट्री के अंदर क्या आएगा यहाँ पे? टू शेयर, इसको यहां की जगह लिखते हैं वैसे हम इधर, टू शेयर forfeited अकाउंट। यहां पे आता है बच्चे आपका, यहां पे आएगा आपका पूरा का पूरा अमाउंट रिसीव्ड। अभी मैंने आपको क्या बोला था बेटा कि कोई भी कंपनी पैसा कौन सा फॉरफिट कर सकती है, जब्त कर सकती है? जो उसने मंगवा चुकी है, यानी जो मंगवाया कितना। अब इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। मंगवाया कितना? 7। उसके पास आ कितना चुका है? सिर्फ 3। तो जो आ चुका है उसे क्या कर लेगी? वो फॉरफिट कर लेगी। अब सिंपल सा लॉजिक है बेटा, देखो फॉरफिट इतना इजी है ना, अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओ। 3 एंट्री होती है, कितना मंगवाया, कितना आया, तीसरा क्या बचा? कितना नहीं आया। यही तो बच गया। तो अगली एंट्री क्या होगी बच्चे? अब यहां पे देखो, 2 कॉल्स इन अरियर्स। अब अरियर में अमाउंट किसका आएगा? सिंपल अगर मैं अमाउंट लिखूं, देखो बेटा यहां पे आएगा अमाउंट नॉट रिसीव्ड। और अगर मैं अपने एग्जांपल के अकॉर्डिंग चलूं तो कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है? 4 रुपए। तो सिंपल एंट्री समझ आ गई क्या? अब कॉल्स इन अरियर की जगह मैं यहां पे क्या लिख सकता था? 2 शेयर अलॉटमेंट, यानी जो चीज रिसीव नहीं हुई है हम यहां पे मेंशन कर देंगे कि हमें क्या रिसीव, यानी कॉल्स इन अरियर की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा? 2 शेयर अलॉटमेंट की ये पैसा मेरे पास नहीं आया। ठीक है, तो सिंपल बता रहा हूं मैं आपको। शेयर फॉरफीचर का रूल क्या है? सबसे पहले कितना अमाउंट मंगवाया, दूसरा कितना उसमें से आया, तीसरा कितना नहीं आया। यहां पे आपका फॉरफीचर का कॉन्सेप्ट ही खत्म है। कितने भी क्वेश्चन उठा लेना, अभी मैं कम से कम 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 जितने भी होंगे क्लास में, आप देखना इन तीनों से ऊपर कोई एंट्री नहीं होगी एक्सेप्ट प्रीमियम। जब प्रीमियम आएगा तो उसका एक अलग सा एक एंट्री जुड़ेगी हमारी। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई सबको? फॉरफिट क्या है? चलिए, ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट पार। तो अभी हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं फॉरफीचर के, वो कर रहे हैं सारे किससे? जो कि हमने किस पे इशू करे थे बच्चे? यहाँ पे पार पे इशू करे हैं। किस पे इशू करे हैं? यहाँ पे पार पे इशू करे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन समझो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है। यहाँ पे कहते हैं जेड लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट पार पेबल। आपने बच्चे 20,000 शेयर्स इशू करे हैं, 10 रुपए के हिसाब से करे हैं, जिसमें एप्लीकेशन पे आने हैं बच्चे आपके 2 रुपए, अलॉटमेंट पे आने हैं बेटा हमारे यहाँ पे 3 रुपए, और फाइनल फर्स्ट कॉल पे सॉरी आने हैं हमारे पास 3 रुपए, और फाइनल कॉल पे भी आने हैं हमारे पास 2 रुपए। तो इस तरीके से हमने अमाउंट को डिवाइड किया हुआ है अपना। ठीक है, अब इसमें ना केसेस दिए हुए हैं। कहता है मिस्टर गुप्ता वाज अलॉटेड 100 शेयर। एक पर्सन है बेटा जिनका नाम क्या है यहाँ पे? मिस्टर गुप्ता, जिनको हमने कितने शेयर्स दिए हुए हैं बेटा? यहाँ पे 100 शेयर्स दिए हुए हैं। ठीक है, पास द नेसेसरी जनरल एंट्री रिलेटिंग टू द फॉरफीचर शेयर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। ठीक, अब ध्यान से समझना बच्चे, एक एक केस करेंगे यहाँ पे हम। केस फर्स्ट, कौन सा केस कर रहे हैं बच्चे हम यहाँ पे? केस फर्स्ट। अगर हम यहाँ पे केस फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें बोला हुआ है, कहते हैं इफ मिस्टर गुप्ता फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड।
अब केसेस समझना, इस वाले केस में उन्होंने क्या पे नहीं करा बच्चे, यहाँ पे अलॉटमेंट पे नहीं करा। क्या पे नहीं करा, अलॉटमेंट। तो यहीं से इक्वेशन ले रहा हूं भाई, अलॉटमेंट पे नहीं करा, पहले एंट्री पढ़ना, एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड, यानी कि अलॉटमेंट के तुरंत बाद ही हमने क्या कर लिया, उनके शेयर्स को क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। तो जब भी ऐसा आए तो सबसे पहले क्या दिमाग लगाना है भैया, उन्होंने अलॉटमेंट पे फॉरफिट कर लिया तो उन्होंने पैसे मंगवाए कितने अभी तक, टोटल सिर्फ 5। कितने मंगवाए, 5। तो यहां से आपको क्या क्लियर हो गया बच्चे, आपकी कॉल्ड अप वैल्यू क्लियर हो जाती है। अब एंट्री पे आते हैं। देखो अब जब मैं एंट्री पास आउट करूंगा तो मैंने पहली एंट्री आपको बताई, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, और उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, फॉर्मेट बताया था क्या, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, नंबर ऑफ शेयर्स। तो अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड की बात करूं तो कितने हैं, वहां पे दिया हुआ है 100, इनटू में कॉल्ड अप, कॉल्ड अप कितना है बेटा हमारे पास 5, तो यानी टोटल कितना आ गया यहाँ पे 500। कितना आ गया बच्चे यहाँ पे 500। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे एंट्री आती है किसकी, कितना पैसा हमें आ चुका है, टू शेयर फॉरफिचर या फॉरफिटेड अकाउंट। यहां पे मैंने आपको क्या बताया था बच्चे की, यहाँ पे कौन सा पैसा लेते हैं हम, जो हमें रिसीव हो चुका है। तो अगर मैं बात करूं इस 100 शेयर्स पे उन्होंने क्या पे नहीं करा बेटा, अलॉटमेंट पे नहीं करा ना, तो एप्लीकेशन तो पे कर दी। एप्लीकेशन कितनी थी बेटा, 2 रुपए के हिसाब से, कितनी आ गई बेटा यहाँ पे 200 रुपए। और पे क्या नहीं करा उन्होंने, शेयर अलॉटमेंट पे नहीं करा। ठीक है जी, हम अलॉटमेंट पे चलते हैं। यहाँ टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना हो गया बच्चे यहाँ पे 100 इंटू में 3, वो कितना आ गया बच्चे यहाँ पे 300। तो अब आप देखो हमने एंट्री क्या करी है बच्चे, यहाँ पे कितना पैसा मंगवाया, कितना आया, कितना नहीं आया। क्लियर है जी सबको। चलिए अब इसके बाद आते हैं बच्चे हम इसके केस सेकंड के ऊपर। देखिए अब यहाँ पे केस सेकंड समझेंगे सबसे पहले आप। केस नंबर सेकंड, केस सेकंड में कि इफ मिस्टर गुप्ता फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। यहाँ पे अमाउंट लिख लेता हूं मैं, यहाँ पे अमाउंट किस किस तरीके से था बेटा हमारा, 2 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, उसके बाद 3 रुपए फर्स्ट कॉल और 2 रुपए फाइनल कॉल। ये हमारा अमाउंट था। अब इस क्वेश्चन को जरा समझेंगे। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है बच्चे, यहाँ पे वो ये कहते हैं, ध्यान से समझना, कि उन्होंने अलॉटमेंट भी पे नहीं करा और उन्होंने फाइनल कॉल भी पे नहीं करी, और हमने इनके शेयर्स को क्या कर लिया, यहाँ पे फॉरफिट कर लिया। तो अब यानी कि मैंने जो अमाउंट मंगवाया वो कहां तक मंगवाया है, सिर्फ फर्स्ट कॉल तक। अगर मैं इसका टोटल करता हूं बच्चे तो 3 और 3 6 और 2 8, तो मेरा जो कॉल्ड अप अमाउंट आ जाएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 रुपए आ गया। क्लियर है जी। अब हम इसकी जनरल एंट्रीज पे आते हैं। देखिए जरा ध्यान से, अब बच्चे फिर से वही रूल लगाऊंगा जो अभी तक हम करते आ रहे थे। सबसे पहले एंट्री होगी यहाँ पे क्या, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। क्या आएगा यहाँ पे बेटा, वही अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड कितने हैं 100 मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप। अब कॉल्ड अप कितना है इस केस में 8, तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ गया बेटा आपका 800। टू शेयर फॉरफिटेड, कितना अमाउंट मेरे को रिसीव हो गया है, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अगेन बच्चे अब क्या आएगा, नंबर ऑफ शेयर्स। यहाँ पे कौन सा अमाउंट आता है, जो मेरे को रिसीव हो चुका है। हुआ कितना बेटा, सिर्फ एप्लीकेशन, तो 2 रुपए। कितना हो गया बच्चे यहाँ पे, ये 200 रुपए। उसके बाद टू, जो जो नहीं आया वो लिख देंगे बच्चे हम, क्या, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और उसके बाद क्या नहीं आया बच्चे मेरे पास, टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब इसका अमाउंट निकाल लेते हैं। यहाँ पे बेटा 100 शेयर्स थे, अलॉटमेंट कितने का था 3 रुपए का, तो कितना हो गया बच्चे यहाँ पे, ये 300 रुपए। ऐसे ही फर्स्ट कॉल कितने रुपए की थी बेटा, 3 रुपए की, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये
₹300, आपके बैलेंस बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री होती है। कितने भी केसेस आ जाए सब में यही देखना है कितना मंगवाया, कितना आया, कितना नहीं आया। ठीक है, चलिए इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट को करने से पहले वही चीज, केस थर्ड, उसको करने के लिए बेटा सबसे पहले हम यहाँ पे अमाउंट अगेन लिख लेते हैं। क्या है वो? एप्लीकेशन 2, अलॉटमेंट 3, फर्स्ट कॉल 3 और उसके बाद फाइनल कॉल 2। ठीक है, आप केस समझ लेते हैं पहले। केस थर्ड में उन्होंने बोला है बच्चे, क्या है यहाँ पे, कहते हैं कि इफ मिस्टर गुप्ता फेल टू पे द फर्स्ट एंड ऑन हिज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द सेकंड एंड फाइनल कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब गुप्ता जी ने करा क्या यहाँ पे समझना, उन्होंने बच्चे एप्लीकेशन भी पे कर दी, अलॉटमेंट भी पे कर दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पे नहीं करी। तो यानी कि अमाउंट तो मैं सारा मंगवा चुका हूं, तो कॉल्ड अप कितना हो गया यहाँ पे? ₹10। कॉल्ड अप कितना हो गया बेटा हमारा? ₹10। सारा पैसा मंगवा लिया मैंने। अब इसकी ट्रांजेक्शन देखो कैसे एंट्री करते हैं हम यहाँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अमाउंट कैसे आएगा बच्चे? फिर से वही, नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड इनटू में कॉल्ड अप कितना है बेटा? पूरे के पूरे 10। कितना आ गया बच्चे यहाँ पे? 1000। कितना आ गया बेटा यहाँ पे? 1000। इसके बाद 2 शेयर, पहले ये देखो कितना पैसा मंगवाया, फिर देखो उसमें से कितना आया, फिर उसमें से देखो कितना नहीं आया। और अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, यही तो करते हैं भाई, इसको मैंने कितने पैसे दिए थे, पहले क्या देखता हूं? कितना मैंने मंगवाया। ठीक है, फिर देखता हूं उसने कितना दे दिया, फिर देखूंगा भाई उसका अभी बाकी कितना रह गया, उसने कितना नहीं दिया। सेम आप यहाँ पे कर रहे हो। ठीक है, अगर शेयर फॉरफिट की बात करूं तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनना बेटा, 100 इंटू में भाई, अब उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों पे कर दिया और इनका टोटल कितना है? ₹5। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? 5। कितना आ गया ये? 500। उसके बाद 2 शेयर फर्स्ट कॉल, जो जो उसने पे नहीं करा, और 2 शेयर फाइनल कॉल। ठीक है बच्चे, तो यहां पे देख लो 100 इंटू में कितने की थी फर्स्ट कॉल? ₹3। और फाइनल कॉल कितने की थी बच्चे हमारी? ₹2। तो यहाँ पे कितना आ गया? ये ₹300। और यहाँ पे कितना आ गया? ये ₹200। ठीक है।